केडिया जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर सबसे पहले तो मैं आपकी रणनीति गोल्ड पे जानना चाहूंगा, क्योंकि सोने में अगर आप देखेंगे तो 56,300 के नीचे अब ये ट्रेड कर रहा है और फरवरी हाई से करीब 2,500 रुपए के आसपास की गिरावट इसमें आ चुकी है। आज यूएस के मार्केट्स बंद है, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जो आने वाले इस हफ्ते में। फेड के मिनट्स है, Q4 जीडीपी डेटा है और अब तो खबर कुछ देर पहले ये आई कि जो बाइडेन साहब यूक्रेन पहुंच चुके हैं। तो इन सब के बीच गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए और ये जो बाइडेन साहब पहुंचे हैं यूक्रेन, क्या इसका कोई इंपैक्ट होगा गोल्ड पे? डेफिनेटली वरुण जी, अगर हम देखें तो सोने में लास्ट अगर हम 10-15 दिन की बात करें तो नॉन फार्म पेरोल डेटा से हमने गोल्ड में करेक्शन आते हुए देखा था और कंटिन्यू डॉलर में जो स्ट्रेंथ बनी है 104 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड पे कंटिन्यू प्रेशराइज कर रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने एक तरह के शॉर्ट कवरिंग देखी है जिसके चलते प्राइजेस में एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है, बट अभी भी अगर फंडामेंटल्स देखें तो काफी वीक दिखाई दे रहे हैं बिकॉज करेक्शन अभी भी ड्यू है। डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू स्ट्रेंथ है। नो डाउट नॉर्थ कोरिया से भी जो हमने कुछ एक्शन होते हुए देखा उसका भी इम्पैक्ट प्राइजेस पे आना चाहिए और साथ में जॉय बिडेन के जो मीट है यूक्रेन पहुंचे हैं, ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल को और एस्केलेट करता है तो ये पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। बट अनलेस एंड अनटिल इंटरनेशनल में 1852 1852 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है, हमें लगता है प्राइजेस में गिरावट वापस देखने मिल सकती है जो 1830 से 1828 लेवल का रहेगा इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है जब तक ये 56,600 के ऊपर नहीं जाता है प्राइजेस फिर से 56,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बिल्कुल इंट्राडे में मुझे लगता है कि 56,400 के करीब बेच के चलिए, 600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 56,000 तक का पुल बैक गोल्ड में पॉसिबल है। चलिए, तो 56,000 तक का पुल बैक जो है वो गोल्ड में यहाँ पे देखने मिल सकता है, ये कहना है केडिया जी का। लेकिन केडिया जी, चांदी को भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी एक्शन अगर हम देखें तो निचले स्तर पे ही है। ऊंचाई से करीब करीब 10% के आसपास जो है वो चांदी भी फिसल चुका है। 65,800 के नीचे अगर आप देखेंगे तो या फिर उसके करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो अब चांदी में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? क्या यहाँ हमें फर्दर सेलिंग देखने मिलेगी या फिर एक रिवर्सल चांदी में कम से कम देखने मिल सकता है फिर से? देखो जी, लॉन्ग टर्म चांदी मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है 2023 के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं इन्वेंट्री काफी लो पे आ चुकी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट है, बट अभी भी उतना बाउंस नहीं दिख रहा बिकॉज इस बार भी जो रिजेक्शन हुआ है वो 72,000 के इर्द गिर्द से हुआ, जो पहले हमने एक साल में मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 72 के आसपास आके मार्केट करेक्ट कर जाता है। चार्ट पे अभी भी गैप है जो 64,000 तक का लेवल दिखा रहा है। तो टाइमिंग हमने शुक्रवार के सेशन में जम जरूर देखा। आज यूएस मार्केट इवनिंग सेशन में नहीं है जिसकी वजह से प्राइजेस में थोड़ा स्ट्रेंथ जरूर मिल रहा है, बट मुझे लगता है 66,000 के करीब भी मिलता है तो बिकॉली करके चलना चाहिए। नीचे में 65,500 से 65,200 तक के लेवल आराम से देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल टाइमिंग ये हफ्ता मार्केट जो की इवेंट है फेड के इस मिनट्स के आने हैं, डेटा क्या आना है यूएस से, इसको देखते हुए मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही चलना चाहिए। तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ही चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसके ऊपर गोल्ड सिल्वर की पूरी चाल जो है वो निर्भर रहने वाली है। कच्चे तेल पे फोकस करते हैं सर, क्योंकि कच्चा तेल भी हमने देखा है कि अब तो $84 के आसपास आ चुका है। हालांकि पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली थी, लेकिन घरेलू बाजार में 6400 के ऊपर दाम अभी भी बने हुए हैं। क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, भले वो यूएस में भंडार बढ़ना है या फिर चीन से मांग जो बढ़ रही है उसके चलते। क्या करें कच्चे तेल में? बिल्कुल, कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो कंसर्न्स तो है रशिया के आउटपुट को लेकर भी, जहां पे हमने देखा 5 मिलियन बैरल से ड्रॉप दिखा रहा है। साथ में आउटपुट ओपेक प्लस से जो आउटपुट है वो अभी भी अनचेंज ही है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो यूएस साइड से 2-3 इम्पैक्ट हुए हैं। पहला है कि इन्वेंट्री कंटिन्यू बढ़कर आ रही है, दूसरा वहां पे भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी और आउटपुट बढ़ाने की बात हो रही है जिसके वजह से प्राइस में दबाव था। बट इन ऑल अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं तो 100 से 6,600 का एक ब्रॉडर रेंज है। इसी रेंज में कच्चा तेल ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। चाइना से भी डिमांड इंप्रूवमेंट रहेगी, तो आई थिंक 6350 या 6380 के करंट में लेके चल सकते हैं। जंप है मार्केट में जो 6500 तक का लेवल दिखा सकता है, तो ये हफ्ता कच्चा तेल पॉजिटिव ही रहेगा। तो कच्चा तेल पॉजिटिव ही रहेगा। सर क्विकली बताइएगा कि मेटल्स में क्या करना चाहिए, खासकर कॉपर में? मेटल एक रेंज में अटक गया है 770 से 780 की रेंज में, तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति है, बट अपसाइड काफी लिमिटेड है। तो 774 पे लेके चलिए, 780 से 82 की रेंज में निकल जाइए। कोई बड़ा व्यू अभी बन नहीं पा रहा है, आइदर ब्रेकआउट होगा तब जाके मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। ओके सर, और एग्री में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का जीरा में है, क्योंकि लगातार गिरावट देखने मिल रही है, 6% के आसपास पिछले एक हफ्ते में गिर चुका है। तो जीरा में क्या रणनीति होनी चाहिए?
जीरे में हमने देखा था 30,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा था, लेकिन मार्केट ने वापस गिरावट लिया है, तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस 29,200 से 28,500 तक का लेवल दिखा सकता है। अराइवल जैसे जैसे स्टार्ट होगा प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट 28,500 और 29,000 के बीच में जाकर एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। डेफिनेटली, तो ये राय आती हुई जीरा पे। शुक्रिया केडिया साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पे अपनी राय देने के लिए। इस शो में इतना ही। आगे